एक ऐसी औरत जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तलवार उठाई, जिसकी हिम्मत, बहादुरी और वफादारी आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। ये कहानी है झांसी की रानी, रानी लक्ष्मीबाई की। रानी लक्ष्मीबाई के पति राजा गंगाधर राव की वाफत के बाद उन्होंने एक बेटा गोद लिया, दामोदर राव। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने उसे राजा का वारिस तस्लीम नहीं किया। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत फैसला किया कि झांसी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। लेकिन रानी ने साफ जवाब दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अंग्रेज समझ रहे थे कि एक औरत कुछ नहीं कर सकती, मगर वो भूल गए थे ये औरत शेरनी थी। 1857 में जब भारत में पहली आजादी की लड़ाई छिड़ी, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी को बचाने के लिए तलवार उठाई। उन्होंने एक अपनी फौज तैयार की, जिसमें औरतें भी शामिल थीं। वो खुद तलवार लेकर घोड़े पर सावर होती थी और अपनी फौज की अगुवाई करती थी। उनका घोड़ा का नाम था बादल। उन्होंने झांसी का किला पूरे जोश और जज्बे से डिफेंड किया, लेकिन अंग्रेज गद्दारी से किले के अंदर घुस आए। जब अंग्रेज किले के अंदर घुस आए, रानी ने अपने गोद लिए हुए छोटे से बेटा दामोदर राव को अपनी पीठ पर बंद लिया। फिर वो घोड़े पर सावर हुई। एक हाथ में तलवार थी और दूसरे हाथ से लगाम पकड़ी हुई थी। पीठ पर बेटा, सामने मौत। मगर रानी ने हिम्मत नहीं हारी। वो झांसी के किले से निकल गई और जंग का मैदान छोड़ने के बजाय और भी जोश से लड़ाई में वापस आई। ये वाकया आज भी हर माँ के लिए एक मिसाल है। एक माँ जो लड़ सकती है तो जीत भी सकती है। रानी लक्ष्मीबाई ने तंतिया तोपे और राव साहब के साथ मिलकर ग्वालियर में एक बार फिर आजादी के लिए जंग छेड़ी। 18 जून 1858 को एक बड़ी लड़ाई में रानी ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 29 साल थी, लेकिन उनका काम सदियों तक याद रखा गया। रानी झांसी एक मिसाल थी, एक निशानी थी हिंदुस्तान की बेटियों के लिए। वो सिर्फ एक रानी नहीं थी, एक सिपाही थी, एक माँ थी जो अपने बचाए और देश के लिए लड़ गई। आज भी उनका नाम लिया जाता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अगर आपको रानी लक्ष्मीबाई की कहानी ने इंस्पायर किया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज के जमाने में भी रानी जैसी हिम्मत पैदा हो सकती है।